हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। कल रात को मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए मेरी इस स्टोरी पे कि ये स्टोरी एक कॉपी है, मैंने किसी की स्टोरी को कॉपी करा है। पर सच में मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी किसी की है। मैंने उनकी ये स्टोरी सुनी तक नहीं है। अगर आप में से किसी ने उनकी स्टोरी सुनी है और मेरी स्टोरी के सारे पार्ट सुने हैं तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए क्या मैंने इसे कॉपी किया है। सच में मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, पर इतने सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मेरे स्टोरी पे कभी इतने सारे कोई कमेंट नहीं आए। मेरे स्टोरी को बस थोड़े से लोग देखते हैं और उनमें से कुछ लोग मेरी स्टोरी पे कमेंट करते हैं और मैं उनके आंसर करती हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरी स्टोरी पे 6-7 लोग ही कमेंट करते हैं, पर सडनली कल रात से इतने ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कॉपी स्टोरी है, आपने हमारी दीदी की स्टोरी कॉपी करी है, हमें आपकी स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे आपके व्यूअर्स पे तरस आ रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है कि आप लोग को गुस्सा होगा, आपने उनकी स्टोरी सुनी है और आपने शायद मेरी स्टोरी भी सुनी होगी, तो आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैंने कॉपी करी है। पर सच में बिलीव मी, मैंने कोई कॉपी नहीं करा है। और जिनका ये स्टोरी है उनका भी मैसेज आया कि मैंने उनकी स्टोरी का नेम को कॉपी करा है। पर पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों मुझे इतने सारे लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं। मुझे तो ये सब चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर हूँ और मुझे इस सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मेरा कोई सेकंड चैनल नहीं है, मेरा जो भी है वो यही एक चैनल है। अगर मेरा चैनल बीच में ही बंद हो जाता है तो मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट तक नहीं कर पाऊँगी। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब पर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे की स्टोरी। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर लोग मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सबसे फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ कि भाई अगर मैंने गलती से भी उन लोगों को हर्ट किया है या उनकी स्टोरी को कॉपी किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो चोरी करे किसी की भी चीज़ें। मैंने सच में उनका स्टोरी नहीं लिया है। अगर किसी ने भी मेरी स्टोरी को पूरा सुना है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, उनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी अलग होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी कोई रीज़न की वजह से ये उनकी स्टोरी यूट्यूब से हट चुका था, पर अब वो फिर से उन्हें रीअपलोड कर रही हैं। तो प्लीज़ आप उनकी स्टोरी को सुने और प्लीज़ मेरी स्टोरी को सुने, फिर आप जज कीजिएगा। आप लोगों को अगर मैं गलत लगती हूँ तो प्लीज़ आप लोग को फ्रीडम है मेरे खिलाफ़, मेरे चैनल के खिलाफ़ आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी ये स्टोरी एंड ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी कोई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, कुछ भी लड़ाई नहीं चाहती हूँ। मैं अपने थोड़े से व्यूअर्स के साथ बहुत खुश थी। जो 2-4 लोग मुझे मैसेज करते थे मैं उनको आंसर करती थी, पर कोई भी मतलब समझने को रेडी नहीं है। सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं वो वैसे नहीं हूँ। मेरे को तो खुद अभी यूट्यूब को स्टार्ट करे हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो मेरे को नहीं पता उनकी स्टोरी के बारे में। मैंने तो कोई आशियान मैम है, उनका स्टोरी देख के ये स्टोरी टेलिंग करना शुरू करा था। अदरवाइज़ मैं तो स्टोरी राइटर हूँ, मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ। मैं बस स्टोरी को लिखना पसंद करती हूँ, पर मेरी मॉम के कहने पे मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट करी थी। पर यहाँ पे आके इतना ज़्यादा लोग मुझे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मेरी स्टोरी को कॉपी कर रहे हैं और आके ये लिख रहे हैं कि आई हेट दिस स्टोरी। तो मैं उन लोगों से फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग को हर्ट हुआ कि मैंने आप लोग की दीदी की स्टोरी को कॉपी किया है। पर सच में मैंने कोई कॉपी नहीं किया है, मुझे नहीं पता है उस स्टोरी के बारे में। सो फ्रेंड, आप लोगों के साथ आज बहुत सारी बातें हो गई। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं और मैं स्टोरी ये बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। और मैं भी क्या पता मैं ये चैनल ही बंद कर दूँ। अभी मैंने इसके बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं किया है। मैं जल्दी ही उनसे डिस्कस करके एक डिसीजन लेके आपको बता दूँगी।
सो फ्रेंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फोर्स इस सर्वेंट के, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ते किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं और जंकुक आके उन्हें पीछे से बैक हक करते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पॉट पे ही फ्रीज़ हो जाते हैं। पर जंकुक उनके शोल्डर पे अपने नेक को रख के उन्हें रात के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से ते की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लिंच हो जाती है, वो शिविर करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने स्पॉट पे फ्रीज होके वो कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होके फूड काउंटर पे गिर रहे होते हैं, किचन काउंटर पे, बट वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं और वो फिर ऐसे ही अपने फूड को कुक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक वहाँ से चले जाते हैं कि उनके मेंशन में कोई उन्हें आवाज़ देता है, तो जंकुक तुरंत ही किचन से बाहर आ जाते हैं ते को छोड़ के। तो वो अपने सामने वायन को खड़ा देखते हैं, तो वायन उनके पास भाग के आती है और उन्हें टाइटली हग कर लेती है। जंकुक भी वायन को हग बैक करते हैं और वो देखते हैं कि वायन 5 डेज़ के बाद आने वाली थी, बट वायन इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो वायन उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी और मैं तुमसे ज़्यादा दिन के लिए दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने काम को फिनिश करके जंकुक तुम्हारे पास आ गई हूँ। और वो ये कहकर तुरंत ही उन्हें टाइटली हग कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद ही एक सर्वेंट आके उनके आगे पानी ऑफ़र करता है। थोड़ी देर बाद ही वाइन अपने रूम में चल जाती है और फ्रेश होके जब वो हॉल रूम में आती हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक अपने स्टडी रूम में है और वो वहाँ पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं और वो उनके पास जाके उनके सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाती है और उनसे उनके बारे में और अपने बारे में बहुत सारी बातें करने लगती है। तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी होते हैं कि अब वो क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनकी मॉम वाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और वो चाहती हैं कि वो वाइन से शादी कर लें और वो उनके साथ हैप्पीली रहें। और अदर साइड ते अपनी कुकिंग को कंप्लीट करते हैं और वो फूड को टेबल पे सर्व करके अपने हेड को नीचे करके दूर जाके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही जंकुक और वाइन वहाँ पे आते हैं और वो अपना लंच को करने लगते हैं और वो थोड़ी देर बाद जब अपना लंच फिनिश कर लेते हैं तो वाइन ते की तरफ देख के जंकुक से कहते हैं कि जंकुक, ये प्रिटी बॉय कौन है और ये तुम्हारे मेंशन में क्या कर रहा है। तो जंकुक उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये मेरा सर्वेंट है, ये यहाँ का कुक है और ये मेरे लिए फूड कुक करता है। जिसे कहकर जिस फूड को वाइन टेस्ट करते हो कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा कुक करते हो, तुम बहुत ही अच्छे कुक हो, तुम्हारा फूड का टेस्ट एकदम यमी है। और वो ये कहकर ते की तरफ स्माइल करती हैं। ते भी उन्हें एक छोटी सी स्माइल बैक करते हैं। बट जैसे ही ये लोग अपने फूड पे फोकस कर रहे होते हैं तो ते को वहीं पे ही खड़े खड़े उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं और वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही जैसे ही गिरने की आवाज़ से सब ते की तरफ देखते हैं कि ते फ्लोर पे गिरे हुए हैं। जंकुक तुरंत ही उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उनको उनके बेडरूम में लाके बेड पे लिटा देते हैं। वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका फैमिली डॉक्टर उनके पास उनके मेंशन में आ जाते हैं और वो ते को चेक करने लगते हैं। वो जब ते को अच्छे से चेक कर लेते हैं तो वो बाहर खड़े जंकुक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर, आपके जो सर्वेंट हैं इनके हस्बैंड कहाँ हैं या इनके बॉयफ्रेंड कहाँ हैं। तो जंकुक उनकी तरफ बहुत ही शॉकफुल आई से देखते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अंकल, क्या बात है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जंकुक, क्योंकि तुम्हारे सर्वेंट 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुनते वायन अपने सीट से खड़ी हो जाती हैं और वो डॉक्टर की तरफ आते हुए कहते हैं कि वो तो बहुत यंग है और वो प्रेग्नेंट है इतनी जल्दी, और वो उनकी तरफ शॉकफुल आई से देखने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि इनके जो भी फैमिली मेम्बर है या इनके हस्बैंड है उन्हें आप ये न्यूज़ दे देना, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा वीक है और इन्हें अभी केयर की काफ़ी ज़रूरत है, जिसकी वजह से
इनके फैमिली मेम्बर को आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। और वो ये कहकर कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हुए हुए हैं। वो अपनी आइज़ को बिग करके देख रहे होते हैं ते के रूम की तरफ। फिर वो तुरंत ही वायन जंगकुक के शोल्डर पे अपने हैंड को रखती है और वो स्माइल करके कहती हैं कि ये बॉय कितना तेज है ना, कितनी छोटी सी उम्र में ये प्रेग्नेंट हो गया। इसने शायद अभी कोई मैरिज भी नहीं कर रखी है, इसकी अभी कोई मैरिज भी नहीं हुई है और ये इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गया है। तो इसकी फैमिली को इसके बारे में लगता है कुछ भी पता नहीं है। और वो ये कहकर ते के लिए ये सब वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, पर जंगकुक को कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा होता है ते के लिए, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो स्टिल वायन के वर्ड्स को सुन रहे होते हैं कि वायन उनको ये सब बोल रही है कि ये कितना इनोसेंट दिखता है, बट ये देखो इसने विदाउट मैरिज ये प्रेग्नेंट हो गया और इसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता है। और वो ये सब बेकार के वर्ड ते के लिए यूज़ कर रही होती हैं, पर जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं, वो स्टिल सुन रहे होते हैं। फिर जब वायन कुछ देर बाद अपनी बात को कंप्लीट करके अपने रूम में चली जाती हैं तो जंगकुक ते के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि ते अभी भी अनकॉन्शियस हैं और वो अपने बेड पर हैं। और उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बैले को अपने दोनों हैंड से ग्रिप कर रखा है, जिसे देखकर जंगकुक उनके बैली को अपने हैंड से टच करके फील करना चाहते थे, बट वो स्टिल वहीं पे ही ते को देख रहे होते हैं। और वो फिर अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और ते के रूम को लॉक करते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और वो तुरंत ही शुगा को कॉल करते हैं। जब से शुगा ने उनके कंपनी को छोड़ा था तो उसके बाद पहली बार जंगकुक उन्हें कॉल करते हैं और वो शुगा को अपने मेंशन में आने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही शुगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, हम कुछ ही देर में आपके मेंशन में आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी ला सकते हो। और वो ये कहकर वहाँ से वो अपने कॉल को कट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही शुगा और जिमिन उनके मेंशन में आ जाते हैं और वो लिविंग एरिया में बैठकर जंगकुक के आने का वेट कर रहे होते हैं। जंगकुक 15 मिनट्स के बाद जब अपने रूम से आते हैं तो वो अपने हॉल रूम में शुगा और जिमिन को बैठे हुए देखकर उनकी तरफ कोई भी एक्सप्रेशन ना देते हुए उनके सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं। और वो शुगा और जिमिन से कहते हैं कि अब तुम ते को यहाँ से लेके जा सकते हो और ते को उसके फादर के पास छोड़ देना। और मैं अब ते को कभी नहीं देखना चाहता हूँ, कभी उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें मैं बता देता हूँ कि ते 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और तुम्हें मैं कुछ मनी दे देता हूँ, तुम चाहो तो ते का अबॉर्शन करा सकते हो और तुम यहाँ से ते को लेके चले जाओ, क्योंकि बहुत जल्द मेरी मैरिज वायन से होने वाली है, बिकॉज़ वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरी मॉम को वायन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी मॉम के हर ऑर्डर को फॉलो करता हूँ, तो मैं उनके खिलाफ़ नहीं जा सकता हूँ। वो ये सब कहते हैं और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि तुम ते को लेके अपने साथ जा सकते हो। पर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज से देखने लगते हैं और वो गुस्से में अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और वो जंगकुक के पास जाकर उनके कॉलर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते के साथ ये सब करने की, और तुम तो कहते थे कि तुम ते को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दोगे और अब तुम ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ये सब गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं, पर जंगकुक बहुत ही हार्शफुल तरीके से जिमिन के हैंड को अपने कॉलर से अलग करते हैं और उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं। जिमिन तुरंत ही शुगा के शोल्डर के पास जाके हिट होता है उनकी बैक, तो शुगा उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उनकी तरफ जंगकुक बहुत ही अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा एक सर्वेंट है और वो मेरे प्लेजर के लिए था और अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से उसे लेके जा सकते हो, नहीं तो मैं खुद ही अपने और गार्ड से कहकर उसे उसके डैड के पास भिजवा दूंगा। तुम उसके फ्रेंड हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, अदरवाइज़ तुम्हें
तुम्हें मेरे मेंशन में कोई आने की एंट्री भी नहीं देता, घुसने तक नहीं देता। और वो काफ़ी गुस्से में जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा तुरंत ही जिमिन को शांत कराता और कहते हैं कि मुझे हमें यहाँ से तेरे को लेकर जल्द से जल्द चलना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन की आंखों में स्टिल आंसू होता है। वो बहुत ही काम टोन में शुगा से कहते हैं कि शुगा, ते की पूरी लाइफ इस आदमी ने ख़राब कर दी है, अब ते क्या करेगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही शुगा उन्हें चुप कराते हैं और जंकुक उन्हें अपने हेडमेड को बुलाते हैं और वो शुगा की तरफ इशारा करते हैं कि इन्हें फॉलो करो, तुम्हें वो ते के पास ले जाएंगे। तो हेडमेड उनके सामने ग्रीट करता है और वो तुरंत ही शुगा को अपने साथ लेकर ते के रूम में चले जाते हैं। जिमिन और शुगा उन्हें फॉलो करते हैं। ते के रूम में जब जाके देखते हैं कि ते अनकॉन्शियस है अभी भी और वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं और उनका फेस काफ़ी पील हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा वीक फील दिख रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, सॉरी अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो स्टोरी के बीच में, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ।